हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। इसमें आपकी 6 कंडीशन हो सकती है इमेज फॉर्मेशन बनाने की, जिसमें अपन इस वीडियो में ओनली 2 ही कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें इमेज फॉर्मेशन आप जब बना रहे हो तो इमेज फॉर्मेशन बनाने से पहले आपको इनके जो रूल है ना, 4 जो रूल है वो अच्छे से क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। और प्रिंसिपल एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट होते हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन कॉनकेव की बात करते हैं तो यहाँ पे अपने पास क्या होता है, इन्फिनिटी पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जिसको सी से डिनोटेड करते हैं, फोकस पॉइंट एफ होता है, पोल होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर बनाते कैसे हैं, ये भी आपको क्या होना जरूरी होता है, जानना जरूरी होता है। इसमें देखो, क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप से दे सकते हैं, बट लगभग कंडीशन जो होती है ना, वो आपको क्या देंगे, सबसे पहले पोजीशन देंगे किसकी, ऑब्जेक्ट की। यानी ऑब्जेक्ट आपको प्रिंसिपल एक्सिस लाइन पे जितने अपने पास पॉइंट है उन पे जो कंडीशन बनती है, उन कंडीशन के अलावा तो देने से रहे आपको। जैसे अगर अपन फॉर एग्जांपल की बात करें कि इन्फिनिटी पे आपका क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो आपको पोजीशन बतानी होगी इमेज की, अपने को नेचर ऑफ दिस इमेज है वो फाइंड करनी है, साइज ऑफ द इमेज है वो फाइंड करनी है। इसलिए अपने फाइंड करने के लिए क्या बनाना होगा, हमें इमेज बनाना होगा, यानी रे डायग्राम बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, तो हेडिंग होगी अपनी इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन देखो कॉन्वेक्स के थ्रू भी होंगी, बट वहीं पे कंडीशन क्या है, हमारे पास 2 है, यहाँ पे 6 कंडीशन है। अब अपने को जो क्वेश्चन है, या यूं कहे कि जो पोजीशन दे रखी है किसकी, ऑब्जेक्टिव का है, इन्फिनिटी पे। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को इस सिंबल से अपन डिनोटेड करते हैं। रे डायग्राम बनाना है अपने को, रे डायग्राम। रे डायग्राम जब आप बनाओगे, देखो कंसिडर करेंगे अपन यू इस प्रकार से, ये क्या है अपने पास, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं अपन, जिसका क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब जहां पर रिफ्लेक्शन हो, तो रिफ्लेक्शन इस साइड होगा। ये पॉलिश कर रखी है अपने सिल्वर नाइट्रेट की, एपर्चर डिनोटेड कर सकते हो। कंसिडर यहाँ पे देखो, अब ये क्या है अपने पास, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, पी। ये अपना सी है, ये क्या है, इन्फिनिटी है, और ये फोकस पॉइंट एफ है। इनके बारे में आपने हर एक ने पढ़ा है, पहले भी बता रहा हूं वापिस से कि इसमें इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, रूल फॉलो करने पड़ेंगे। 4 रूल है, 4 रूल अच्छे से आपको क्या होना चाहिए, लर्न होने चाहिए। यहाँ पे इन्फिनिटी पे अपने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है। ये आप हो, जैसे इमेजिन करो आप हो ये, ठीक है। यहाँ पे आप मैं इधर से एक रे लेके जा रहा हूं, तो यहाँ पे ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, आई आर रे, है ना, इंसिडेंट रे है। अब इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आपने फर्स्ट रूल में पढ़ा था कि जब भी क्या हो, वेरीवर कि पैरेलल रे हो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जब भी रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के जस्ट बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो फोकस पॉइंट एफ से पास करेगी, करेगी नहीं करेगी, ये फोकस पॉइंट एफ से पास कर गई। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ले रहे हो, तो आपका जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा, फोकस पॉइंट एफ पे बनेगा। फोकस पॉइंट एफ पे अपने को इमेज बनाने के लिए एक रूल तो अपने लगा दिया, 2 रूल अपने को फॉलो करने हैं, तो आपकी क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। यानी 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में जहां काटती है वहीं पे अपना क्या बनता है, कट करती है, वहीं पे क्या होगा,
इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको टू टाइप से बना सकते हो, आप यहाँ से ऐसा भी कर सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के अबो आप पैरेलल लेके जाओगे और यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के जस्ट बाद में ये इधर चली जाती है, पास कर जाती है ना पॉइंट एफ से। अब आपको बताया था कि जब दो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो आपस में कट कर रही है, वहीं पे अपना क्या बनता है, इमेज बनता है। तो ये देखो ये फर्स्ट अपनी आई आर है, ये सॉरी अपने पास क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है आर आर, रिफ्लेक्टेड रे है और इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये है, दोनों कट कर रही है कहां पे, फोकस पॉइंट एफ पे। तो अपना कह सकते हैं ये अपना रे डायग्राम हो गया। पोजीशन ऑफ द इमेज, फोकस पॉइंट एफ, एट फोकस पॉइंट एफ पे। फोर्थ कंडीशन अपने को बतानी होती है नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। तो यहां पे नेचर टू टाइप्स की होती है, एक होती है रियल एंड इनवर्टेड, एक होती है बच्चों वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब यहाँ पे जो अपनी नेचर होगी किसकी, इमेज की, वो कैसी होगी, रियल एंड इनवर्टेड होगी। अब आपके माइंड में है कि रियल एंड इनवर्टेड बोलने का रीजन क्या है, तो देखो क्या है कि यहाँ पे रियल तो इसलिए बोल रहे हैं अपन कि रिफ्लेक्टेड रे है ना, दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपस में कट कर रही है, एक्चुअली में क्या कर रही है, आपस में कट कर रही है, तो उसको बोलते हैं रियल। एंड इनवर्टेड इसलिए बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल से क्या है, लेफ्ट साइड में अपना क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है, लेफ्ट साइड में इमेज बन रहा है, तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड बोलेंगे। ये अबो भी बन रहा है तो भी क्या अपन क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टेड। अब इसको देखो इस रे डायग्राम को लगभग बुकों में ऐसा दे रखा है, ठीक है। सेकंड आप भी बना सकते हो इसको, जो आपको कोई कम ही बताते हैं आपको, बट अपन बता रहे हैं इस चीज को, ध्यान से देखना कैसी कंडीशन बन सकती है। देखो ये मेरे पास क्या है, कौन को मिरर है, F4 AR होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे फोकस पॉइंट है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे इन्फिनिटी है। यहां से अपन सेकंड रूल को फॉलो करेंगे, और सेकंड रूल में क्या है कि जब आप इंसिडेंट रे IR रे को फोकस पॉइंट एफ से लेके जा रहे हो, पास करवा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के जस्ट आफ्टर क्या होता है, वो पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। सेकंड रूल देखो मैंने कहा कि रूल यदि आप आ रहे हैं तो आप अच्छे से इसको बना सकते हो। तो ये कौन सी रे हुई, आर आर, आर आर का मतलब रिफ्लेक्टेड रे, आई आर का मतलब इंसिडेंट रे। इमेज कब बनेगा, जब क्या हो, टू रूल फॉलो कर रहे हो, है ना, या यूं कहे कि जो रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट करें, तो एक रूल अपने फॉलो कर लिया, सेकंड रूल अपन फॉलो करें। अपना ध्यान ये है कि अपने को इमेज कहां बनाना है, ऐप पे, तो चलो मैं यहां पे बना देता हूं। थर्ड रूल बोलो या फोर्थ रूल बोलो, जब सेंटर से आप इंसिडेंट रे को जा रहे हो तो रिफ्लेक्शन होने के जस्ट बाद भी रिफ्लेक्टेड रेस उसी पाथ पे चली जाती है, सेम पाथ पे, यानी जिस पाथ से आई उसी पाथ पे वापस ले जा रही है। तो ये जहां पे कट कर रही है ना, कट कर रही है, वो फोकस पॉइंट एफ के सिद्ध में कर रही है, बिल्कुल फ्रंट में कर रही है, तो वहीं पे इमेज अपना ये भी बन गया। वही बात है, इमेज कहां बन रहा है अपना, पोजीशन ऑफ द इमेज कहां है, फोकस पॉइंट एफ पे। नेचर ऑफ द इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल में एक दूसरे को काट रही है, कौन, रिफ्लेक्टेड रे, इन्वर्टेड इसलिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या बन रहा है, अब वो आपका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। और इसकी जो साइज है वो देखो आप, लास्ट पॉइंट है ये आपका, साइज ऑफ द इमेज, सभी में यही पॉइंट होंगे, आपको ओनली पॉइंट मिलेगा
ऑब्जेक्ट का। आपको रे डायग्राम बनाना होगा, इमेज की पोजीशन बतानी होगी, नेचर बतानी है अपने को इमेज की, और साइज। साइज का मतलब साइज ऑफ द इमेज। भाई आपने इसमें तो सीख गए हो कि नेचर ऑफ द इमेज का मतलब है कि यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो इमेज आपका रियल एंड इन्वर्टेड बन सकता है। रियल एंड इन्वर्टेड कब बनता है? जो हमने बताया कि रियल में जब आपकी रे कट कर रही है, कौन? रिफ्लेक्टेड रे, तो उसलिए रियल बोलेंगे। इन्वर्टेड इसलिए बोल रहे हैं कि वो आपके मिरर के लेफ्ट साइड में क्या बन रहा है? रे डायग्राम बन रहा है। या आप यूं भी कर सकते हो कि इसके अबो बन रहा है, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसको अपन रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं। और वर्चुअल एंड इरेक्ट इसलिए बोलते हैं कि वो रियल में ना काटे, तो इसलिए वर्चुअल इरेक्ट यानी सीधा। कौन सी साइड? राइट साइड में आपका इमेज बनता है। तो देखो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए आपको साइन कन्वेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, और सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो रूल आपके। फिर आपके लिए इमेज फॉर्मेशन एकदम से क्या बन जाता है? मक्खन बन जाता है। साइज ऑफ इमेज, किसकी साइज? इमेज की। किससे कंपेयर करोगे? ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है कहां पे? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बोले तो अनोन प्लेस, अपने को पता ही नहीं है। यानी मिरर से इन्फिनिटी पॉइंट का मतलब समझ रहे हो? अपने तो यहाँ पे इन्फिनिटी बना दिया, बट इन्फिनिटी का मतलब काफी अनोन प्लेस, जब उसको जान ही नहीं रहे वो प्लेस। बट यहाँ पे देखो पोल के पास में फोकस पॉइंट एफ पे क्या बन रहा है? अपना इमेज बन रहा है। तो जो साइज होगी ना, साइज इमेज की, वो ऑब्जेक्ट से क्या है? डायमेंशन है। और डायमेंशन भी कैसी है? हाईली डायमेंशन, बहुत ही छोटी, न के बराबर। तो इसलिए अपन साइज ऑफ द इमेज क्या बोलेंगे? हाईली, हाईली डायमेंशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सेम ऐसी ही कंडीशन होगी, यहाँ पे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कंडीशन चेंज होती रहेंगी। आप एक ये देख लिया आपने, देखो सेकंड समझने का प्रयास करें आप। जो बचेंगे वो लास्ट में करवा देंगे, बाद में है ना। इन दो को आप अच्छे से पढ़ लो। यहाँ पे देखिए आपके लिए काम की चीज हो सकती है ये इंपॉर्टेंट है वैसे। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर है, इंफिनिटी है, एफ है, और ये आपका पोल है, ये आपका मिरर है। हमने इन्फिनिटी पे एक कंडीशन कर ली कंप्लीट। अब दूसरी जो कंडीशन है ना ऑब्जेक्ट की, वो हो सकती है इन्फिनिटी एंड सी के बिटवीन। कहीं पे हो सकता है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हो सकता है, 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 यहाँ पे, इनके बीच में। तो सेकंड कंडीशन है इन्फिनिटी एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आप क्या रख रहे हो? ऑब्जेक्ट को। तो जो आपका इमेज बनेगा वो कहां बनेगा? वो अपने को फाइंड करना है। उसकी फिर साइज भी बतानी है अपने को, इमेज की बतानी है आपको, साइज बतानी है, और क्या बतानी है? नेचर बतानी है। तो इसको बताने के लिए देखो क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाओ। ये हमने कॉनकेव मिरर बना दिया। फर्स्ट यदि आपको समझ में आया तो बाकी के भी आपके समझ में आएंगे। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को वापस देखें, फिर भी यदि नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें। इससे ज्यादा तो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इन्फिनिटी है, सेंटर है, फोकस पॉइंट एफ है। ओके, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है अपने को? प्लेस कौन सा होगा? बिटवीन। बिटवीन का मतलब चाहे आप यहाँ पे रखो, चाहे आप यहाँ पे रखो। चलो हम यहाँ पे रख लिया इसको। किसको? ऑब्जेक्ट को। आप ही हुई। ओके, अब देखिए यहां से मैं, इसमें कंडीशन होती है आपको याद रखने के लिए। इन्फिनिटी पे जब होता है ना, फर्स्ट कंडीशन हो या फर्स्ट केस हो, तो आपका जो इमेज है ना वो कहां बनता है? एफ पे बनता है। इन्फिनिटी और सी के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, तो वो आपका इमेज बनेगा सी और एफ पे। सेंटर पे है तो सेंटर पे ही बनेगा। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो सी एंड इन्फिनिटी के बीच में बन जाता है। ऐसी कंडीशन आपकी चलती रहती है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी और सी के बीच में है, तो कंडीशन सेकंड में जो इमेज बनेगा ना वो सी और एफ के बीच में बनेगा, बिटवीन बनेगा। तो यहाँ पे अपने बिटवीन, बिटवीन है अपने पास इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट। मैं यहां से सेकंड रूल को फॉलो कर रहा हूं, और सेकंड रूल ये बोलता है कि जब आप क्या करोगे, इंसिडेंट रे को फोकस पॉइंट एफ से पास करवाओगे, और पास करवाने पे यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के जस्ट आफ्टर क्या हो जाता है? ये बाउंस बैक कर जाती है पैरेलल, किसके?
प्रिंसिपल एक्सिस के, आई आर है, आर आर है। इमेज जब बनेगा जब दोनों आर आर आपस में क्या करें, कट करें, या अपने को ऐसा लगे कि ये कट कर रही है। अब सेकंड रूल फॉलो करवाने के लिए क्या करेंगे, सेंटर से अपन लेके आते हैं और फिर ये सेंटर पे ही चली जाती है। हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पे देखो सी एंड एफ के बिटवीन आपको इमेज बन जाएगा। ये आपका क्या बन गया, इमेज बन गया, यानी ये बन गए आप इधर ये। ओके, सेकंड रूल फॉलो किया है, थर्ड रूल फॉलो किया है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो इमेज बन रहा है एफ पे। इन्फिनिटी और सी के बिटवीन आप ऑब्जेक्ट को ले रहे हो तो आपका जो इमेज है वो क्या बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट एफ पे। तो बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन गया। अब हमें जो थर्ड कंडीशन बतानी होती है वो है कि पोजीशन ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे फोकस पॉइंट एफ रख सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इमेज बन रहा है बिटवीन सी और एफ पे। तो आप बताओगे बिटवीन सी एंड एफ, एफ बोले तो फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर ऑफ द इमेज, आपस में कट कर रही है तो उसको रियल बोलेंगे। एंड फोकस, ये अपना जो फोकस पॉइंट और बिटवीन के बीच में अपनी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे है ना, दोनों की रिफ्लेक्टेड रे। इसमें तो देखो दोनों एक में ही है, जहां पे कटर कर रही है आपस में यदि कर रही है ना, तो उसको क्या बोल रहे हो आप, रियल बोल रहे हो। एंड इन्वर्टेड क्यों बोलेंगे, पोल से या मिरर से लेफ्ट साइड में आपका इमेज बन रहा है या डाउनवर्ड बन रहा है। तो देखो इसमें नीचे बन रहा है, या यूं कह सकते पोल से लेफ्ट साइड में इमेज बन रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड बोल दिया। साइज ऑफ द इमेज है, इन्फिनिटी और सी के बीच में है, तो ऑब्जेक्ट से तो क्या है, छोटा है, तो अपन क्या कह सकते हैं, डायमेंशन। हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके।